मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्नीस सौ सैंतालीस से पहले हिंदुस्तान पर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों का राज था और भारत में बसने वाली सारी कौमें, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, बौद्ध हों, पारसी हों, जैन हों, सबको विदेशियों ने गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा था और इंसान जिसको कुदरत ने आजाद पैदा किया है, उसकी आजादी को जालिम हुक्मरानों ने छीन कर गुलामी में तब्दील कर दिया था। 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने और हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी तबके ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान लड़ा दी। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हो गया। सबसे बड़ा मसला यह था कि इस मुल्क में हुकूमत किस इज्म के तहत कायम की जाए। तो हमारे हिंदू मुस्लिम विद्वानों ने एक सेकुलर हिंदुस्तान की स्थापना की। 26 जनवरी 1950 को सेकुलर इंडिया का संविधान पार्लियामेंट की सभा पटल पर रख दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब, हर धर्म, हर रीति, हर रिवाज को, हर धर्म के मानने वालों को आजादी के साथ बरतने की गारंटी दी गई। साथ ही साथ इस आजाद और सेकुलर देश में संविधान ने यह तय किया कि हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा और देश में जितने भी धार्मिक लोग हैं, सबके धर्म और कर्म की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी होगी और जो लोग भी हुकूमत में आएंगे उन्हें संविधान के अंदर लिखे हुए दस्तावेज की कसम खानी होगी कि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जात बिरादरी के बुनियाद पर राजनीति नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, देश की सलामती के लिए और देशवासियों की सुरक्षा के लिए बिना किसी का धर्म कर्म देखे हुए हम न्याय करेंगे और अन्याय वाला पाप हम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के इस संविधान की इस खूबसूरती पर जब दुनिया की नजर पड़ी तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को फख्र की निगाह से देखने लगी कि भारतवर्ष एक ऐसा मुल्क है जो सेकुलर इंडिया के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए है, जहां हर धर्म को आजादी है, लोगों को खाने की आजादी, पीने की आजादी, रहने सहने की आजादी, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की आजादी। और भारत का संविधान ये कहता है कि अगर इस आजादी पर किसी ने कदगन और पाबंदी लगाई या लोगों के हक और हुकूक के अंदर इंटरफेयर किया तो भारत का कानून उसका हाथ पकड़ लेगा और ऐसे लोग सजा के सजावार होंगे। इस मुल्क की पहचान यही है, गंगा जमुनी तहजीब इसकी पहचान है, अनेकता में एकता हिंदुस्तान की पहचान है और हमारी इस पहचान को जो कवर करता है वो भारत का संविधान है। भारत के इस संविधान की खूबसूरती के तहत हम हिंदुस्तानियों ने कभी ये नहीं सोचा था कि कुछ लोग हुकूमत में आकर हमारे संविधान को कलंकित करने का काम करेंगे, मगर आज जो हालात देश के हैं वो न देशवासियों से छुपे हुए हैं न दुनिया वालों से छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया हिंदुस्तान में शपथ लेने के बावजूद जो नंगा नाच हो रहा है उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। ओथ इस बात की ली जा रही है पार्लियामेंट असेंबली में कि हम धर्मनिरपेक्षता की के लिए ओथ ले रहे हैं, मगर जमीन पर धर्म के नाम पर लोगों की जात बिरादरी देखकर जो अन्याय हो रहा है उसमें हम साफ तौर पे ये समझते हैं
कि ये हिंदुस्तान में किसी धर्म विशेष को सताया नहीं जा रहा है, बल्कि उस संविधान को सताया जा रहा है जो संविधान हर धर्म की और हर धर्म के कर्म और कारोबार की हिफाजत की गारंटी देता है। इसलिए जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि हमें हर हाल में अपने संविधान की सुरक्षा करनी है। देश की आजादी के लिए जितनी कुर्बानी दी गई थी, सेकुलर इंडिया बनाने के लिए जितनी कुर्बानी दी गई थी, आज उस सेकुलर इंडिया को बचाने के लिए भी वही कुर्बानी की जरूरत है। संविधान बनाने से पहले इस संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी गई थी। आज देश का संविधान खतरे में आ गया है और देश के संविधान की कसम खा खाकर देश के संविधान के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हम देश के उन तमाम देशवासियों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, जो लोग इस संविधान पर यकीन रखते हैं कि यह संविधान बचा रहेगा तो सबके धर्म कर्म की शान आन बान बाकी रहेगी, और अगर यह संविधान तबाह कर दिया गया तो ऐसी सूरत में कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने के बावजूद हिंदुस्तानी हैं। हमारा एक मुल्क है और हम इस मुल्क के वासी हैं। अगर हमें नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गईं और देश में नफरत की बुनियाद पर जात बिरादरी देखते हुए किसी भी धर्म विशेष के लोगों को सताया गया, उनके धार्मिक मकामात को तोड़ा गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, गालियां दी गई, मॉब लिंचिंग की गई, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी मजलूम तबका है और उसके साथ जो कुछ भी जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना दरअसल अपने संविधान को बचाने की अलामत है। इसलिए कि संविधान की दुहाई देकर संविधान को तोड़ना, ये संविधान से गद्दारी तो हो सकती है, वफादारी नहीं हो सकती। आज के हालात जो कुछ हैं वो आपके सामने हैं। मुझे विशेष तौर पे बहुत कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि अगर हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को बचाना है तो हिंदुस्तान के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। जो लोग संविधान की आंख फोड़कर हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमत और सत्ता के लालच में, ऐसे लोगों से पार्लियामेंट को भी खाली कराना जरूरी है, असेंबली को भी खाली कराना जरूरी है, और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान का बनाना है जो हिंदुस्तान की इत्तेहाद को, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए वचनबद्ध हो। इसीलिए हम लोगों ने इस सिचुएशन को देखते हुए एक संविधान सुरक्षा आंदोलन कमेटी बनाया है। उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है, उसका एक प्रेसिडियम है जिसमें हमारा दलित भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है। वो सारे हिंदुस्तानी हैं जिन हिंदुस्तानी कौमों को, बिरादरियों को उनके बड़े लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस संविधान सुरक्षा के तहत तमाम हिंदुस्तानियों को जुड़ना बहुत जरूरी है। अपने संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने इस काम को हर सूबे में कमेटी बना करके किया है। आप लोगों से भी हम अपील करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से जो संविधान पे यकीन रखते हैं, कि इस सिलसिले में संविधान का हाथ पैर बने, संविधान को मजबूत करें और संविधान सुरक्षा आंदोलन जब भी आह्वान करे, जहां भी किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई जाती हो, संविधान सुरक्षा आंदोलन अपने भाइयों के लिए उनका खादिम बनकर, सेवक बनकर हर तत्व पर, हर मकाम पर उनकी खिदमत के लिए हाजिर है। आइए हम तय करें कि अपने संविधान को बनाएंगे। हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है, ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का कत्ल है। इंसानियत बचाने के लिए संविधान की हिफाजत करना जरूरी है, जो संविधान हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन हमारे प्रेसिडियम ने बनाया है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप इसका साथ दीजिए और हिंदुस्तान की सेकुलर खूबसूरती को बचाने में हमारी मदद कीजिए। खुदा हाफिज।